हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 साइंस चैप्टर लेंसेज से। टॉपिक का नाम है द ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग। ये एक ऐसा नेचुरल वंडर है, एक ऐसा कैमरा है जो नेचर ने हमें दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। अच्छा, एक बात सोचिए, कभी आप तेज धूप से एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो क्या होता है? एक मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं दिखता, है ना? और फिर धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। कैसे? आपकी आंखें ये मैजिकल एडजस्टमेंट कैसे कर लेती हैं? या फिर ये सोचिए, आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं और अचानक आपकी नज़र दूर एक पेड़ पर जाती है। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपका फोकस फ़ोन से उस पेड़ पर शिफ्ट हो जाता है और वो पेड़ एकदम शार्प और क्लियर दिखने लगता है। ये सब इतनी जल्दी कैसे होता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। बेसिकली हमारी आंखों के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं। इन्हें हम सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। और इनको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी यूज करेंगे। हम ह्यूमन आई को एक कैमरा से कंपेयर करके समझेंगे। ये कंपैरिजन बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे एक कैमरा में लाइट को फोकस करने के लिए लेंस होता है, वैसे ही हमारी आई में भी एक आई लेंस है। कैमरा में कितनी लाइट अंदर आएगी ये कंट्रोल करने के लिए अपर्चर होता है। हमारी आई में ये काम प्यूपिल और आइरिस करते हैं। और जहाँ कैमरा में इमेज कैप्चर करने के लिए फिल्म या सेंसर होता है, हमारी आंखों में वही काम रेटिना करती है। चलिए इन सभी पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम आंख के उन पार्ट्स को देखेंगे जो हमें बाहर से दिखते हैं। वी विल स्टार्ट विद द एक्सटर्नल एनाटॉमी और फिर धीरे धीरे अंदर के पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। हमारी आई का शेप एक स्फीयर जैसा है, इसीलिए हम उसे आई बॉल कहते हैं। इसके बिल्कुल सामने एक पतली सी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी लेयर होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जब लाइट आंख में एंटर करती है तो उसकी मैक्सिमम बेंडिंग यानी रिफ्रैक्शन यहीं पर होती है। और जो आंख का सफ़ेद टफ हिस्सा है उसे कहते हैं स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा अलग अलग नहीं है, ये एक ही कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर हैं। बस सामने का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है ताकि लाइट अंदर जा सके। कॉर्निया के ठीक पीछे वो पार्ट है जो हमारी आंखों को उनका रंग देता है, चाहे वो ब्राउन हो, ब्लू हो या ग्रीन। ये है आइरिस और ये एक्चुअली एक मसल है। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा काला होल होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ओपनिंग है, एक रास्ता है। सारी लाइट इसी प्यूपिल से होकर आंख के अंदर जाती है। तो सवाल ये है कि आइरिस और प्यूपिल लाइट को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। जब आप तेज रोशनी में होते हैं, ब्राइट लाइट में, तो आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ जाता है। इससे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कम लाइट अंदर जाए और आंख के अंदर जो डेलिकेट सेंसर्स हैं उन्हें कोई डैमेज ना हो। और अंधेरे में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब रोशनी कम होती है यानी इन डिम लाइट, तो आइरिस मसल रिलैक्स हो जाता है जिससे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है यानी वो डायलेट हो जाता है। प्यूपिल बड़ा होने से ज़्यादा लाइट आंख के अंदर जा पाती है और हमें कम रोशनी में भी देखने में मदद मिलती है। और यही रीज़न है कि जब हम अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो हमारी आंखों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थे आंखों के एक्सटर्नल पार्ट्स। चलिए अब आंख के और अंदर चलते हैं और उसकी इंटरनल मशीनरी को समझते हैं जो फोकस करने का काम करती है। प्यूपिल के ठीक पीछे होता है हमारी आंख का लेंस। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये एक स्पेशल प्रोटीन से बना है जिसका नाम है क्रिस्टलिन। याद है मैंने कहा था कि कॉर्निया लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग करता है, तो लेंस का काम है उस फोकस को फाइन ट्यून करना। मतलब लाइट रेस को ऐसी अच्छी तरह से एडजस्ट करना कि एक एकदम शार्प और क्लियर इमेज आंख के पर्दे पर यानी रेटिना पर बने। लेकिन ये लेंस अकेले काम नहीं करता है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। पहला सिलियरी मसल्स जो लेंस के चारों तरफ एक रिंग की तरह होते हैं, और दूसरे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स छोटे छोटे धागों जैसे फाइबर्स होते हैं जो सिलियरी मसल्स को लेंस से जोड़ते हैं और लेंस को उसकी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। हम आगे देखेंगे कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। ओके, तो लाइट कॉर्निया से पास हुई, लेंस ने उसे फाइन ट्यून किया। अब वो कहाँ जाती है? अब वो आँख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन पर टकराती है। चलिए देखते हैं कि ये स्क्रीन क्या है
और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। हमारे आईबॉल की जो दीवार है वो 3 लेयर से बनी है। सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मिडिल लेयर है कोरोइड। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आंख को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर जो इस सेक्शन का हीरो है वो है रेटिना। यही वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पर इमेज बनती है। रेटिना के ऊपर लाखों स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स का काम है ब्राइटनेस डिटेक्ट करना, मतलब कोई चीज कितनी लाइट या डार्क है। ये रात में देखने के लिए यानी नाइट विजन के लिए बेस्ट है। इसलिए अंधेरे में हमें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोन्स अलग अलग कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। दिन में जो हम इतने सुंदर रंग देखते हैं वो सब कोन सेल्स की वजह से हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है, C for cones एंड C for color। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, क्योंकि हमारी आंख का लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए जो इमेज वो रेटिना पर बनाता है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। जी हाँ, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। अभी आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी इमेज आपके रेटिना पर उल्टी बन रही है। तो फिर हमें दुनिया उल्टी क्यों नहीं दिखती? यहाँ पर हमारे अमेजिंग ब्रेन का रोल आता है। जब लाइट रॉड्स और कोन्स पर गिरती है तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाते हैं। आप ऑप्टिक नर्व को एक हाई स्पीड डेटा केबल समझ सकते हैं। हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और उस उल्टी इमेज को तुरंत सीधा कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ आंखों से नहीं, असल में अपने दिमाग से देखते हैं। और अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो हमारे शुरुआती सवालों का जवाब देगा कि हमारी आंख इतनी जल्दी पास और दूर की चीजों पर फोकस कैसे कर लेती है। इस जादू को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। आसान शब्दों में ये हमारे आई लेंस की वो काबिलियत है जिससे वो अपना फोकल लेंथ बदल सकता है ताकि चाहे ऑब्जेक्ट पास हो या दूर, उसकी एक शार्प इमेज हमेशा रेटिना पर ही बने। तो देखते हैं ये होता कैसे है। सोच लीजिए कि आप किसी दूर की चीज को देख रहे हैं। जब आप दूर देखते हैं तो आपके सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, और ये टाइट लिगामेंट्स लेंस को हर तरफ से खींचकर पतला और फ्लैट कर देते हैं। और जब आप किसी पास की चीज को देखते हैं, जैसे कि अभी आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, तब इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पास फोकस करने के लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी सुकड़ना पड़ता है। ऐसा करने से सस्पेंसरी लिगामेंट्स ढीले यानी लूज हो जाते हैं, और जैसे ही उन पर से टेंशन हटती है, लेंस अपने नेचुरल गोल शेप में वापस आ जाता है। वो थोड़ा मोटा और राउंड हो जाता है। सो इन शॉर्ट, दूर की चीजों के लिए पतला फ्लैट लेंस और पास की चीजों के लिए मोटा राउंड लेंस। ये जो प्रोसेस है लेंस के शेप का लगातार बदलना, ये इतना फास्ट और इतना ऑटोमेटिक होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और यही ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है जो हमारी दुनिया को हमेशा शार्प फोकस में रखती है। फोकस से जुड़ा एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इस नंबर में छुपा है, 25 सेंटीमीटर्स। ये हमारी आंखों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। इस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक नॉर्मल हेल्थी आंख के लिए ये वो मिनिमम दूरी है जहां पर रखी चीज को आप बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी तकलीफ के एकदम साफ साफ देख सकते हैं। इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप किसी चीज को इससे भी ज्यादा पास लाने की कोशिश करेंगे तो वो धुंधली दिखेगी, क्योंकि लेंस अपने मैक्सिमम कर्व तक पहुंच चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि लाइट एडजस्ट करने से लेकर फोकस बदलने तक ह्यूमन आई सच में नेचर की एक कमाल की इंजीनियरिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आज हम क्लास 10th साइंस के लेंसेज चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स चश्मा पहनते होंगे, है ना? तो कभी सोचा है कि चश्मे के बिना सब कुछ धुंधला क्यों दिखता है और चश्मा लगाते ही सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कैसे हो जाता है?
चलिए आज इसके पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हम इसे इन 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नॉर्मल स्वस्थ आंख काम कैसे करती है। फिर हम डिटेल में मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस को समझेंगे। उसके बाद हम हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस की स्टडी करेंगे और आखिर में हम प्रेसबायोपिया के बारे में बात करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समराइज करेंगे। तो आई होप आप सब रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन। देखो, आँख की बीमारियों को समझने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है कि एक नॉर्मल आई, एक परफेक्ट आई आखिर काम कैसे करती है। अगर हमें नॉर्मल वर्किंग समझ आ गई ना, तो डिफेक्ट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 2 बेहद इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनके बीच में हम साफ साफ देख पाते हैं। पहली लिमिट है फार पॉइंट और दूसरी है नियर पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स मिलकर हमारी विजन की रेंज बनाते हैं, यानी हम कितनी दूर तक और कितने पास तक क्लियर देख सकते हैं। Let's look at the first term, far point. The definition is the farthest distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye. इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल भाषा में, वो सबसे दूर का पॉइंट जहां पर रखी कोई चीज आपको एकदम साफ दिखाई दे। जैसे आप रात में आसमान में चांद को देखते हो, वो क्लियर दिखता है। दूर आसमान में एरोप्लेन जा रहा है, वो भी साफ दिखता है। ये सब चीजें हमसे कितनी दूर हैं? बहुत दूर। प्रैक्टिकली हम इसे इन्फिनिट डिस्टेंस मान सकते हैं। तो एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है। Now, let's understand the near point. The definition is the minimum distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye. हाँ, नियर पॉइंट मतलब वो कम से कम दूरी जहां पर रखी चीज को आप बिना आंखों पर स्ट्रेस डाले आराम से देख सकते हो या पढ़ सकते हो। एक हेल्दी एडल्ट आई के लिए ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर्स। आप इसे ट्राई करके देखो। अपनी बुक को 25 सेंटीमीटर्स पर रखो, आप आराम से पढ़ पाओगे। लेकिन जैसी आप बुक को उससे और पास लाओगे, आंखों पर स्ट्रेस आने लगेगा और वर्ड्स ब्लरी हो जाएंगे। सो अ नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर्स। तो ठीक है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट तो समझ गए, पर असल सवाल ये है कि हमें चीजें क्लियर दिखती क्यों हैं। इसका सीक्रेट है रेटिना। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आकर हमारी आंख के नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हैं, तो लेंस उन्हें कन्वर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट पर मिलाता है और एक इमेज बनाता है। अगर ये इमेज हमारी आंख के पर्दे यानी रेटिना पर एकदम शार्प फोकस होती है, तभी वो चीज हमें साफ दिखती है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह है। The most important point is this: for clear vision, the image must form exactly on the retina. चलिए, अब जब हम नॉर्मल विजन समझ चुके हैं तो पहले डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है मायोपिया, जिसे हम आम भाषा में नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। शायद आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी भी। मायोपिया में होता क्या है? जैसा कि नाम है, नियर साइटेडनेस, यानी नियर की साइट, पास की नजर अच्छी होती है। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। मतलब पास में रखी बुक को पढ़ना आसान है, लेकिन क्लास में लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ना या सड़क के उस पार का साइन बोर्ड देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ कि मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर नहीं रहता, वो शिफ्ट होकर बहुत पास आ जाता है। मान लो किसी इंसान को सिर्फ 2 मीटर तक ही साफ दिखता है, उसके आगे सब ब्लरी, तो उस इंसान के लिए फार पॉइंट 2 मीटर हो गया, इन्फिनिटी नहीं रहा। तो मायोपिया में आखिर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह है कि दूर से आने वाली लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना के सामने ही, मतलब इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाती हैं। इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है और इसलिए जब वो रेज रेटिना तक पहुंचती हैं, तब तक वो फैल जाती हैं और इमेज धुंधली दिखती। अच्छा, अब सवाल ये है कि इमेज रेटिना से पहले क्यों बन जाती है? इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला रीजन है इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। इसका मतलब है कि हमारा जो आईबॉल है उसका शेप थोड़ा लंबा ओवल जैसा हो जाता है। इससे क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इमेज तो अपनी जगह बन रही है, लेकिन रेटिना ही पीछे चला गया है। दूसरा रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। मतलब लेंस की जो गोलाई है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा होने से लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, वो लाइट को ज़्यादा मोड़ देता है और इमेज रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। So what is the correction for this defect? The correction for myopia is a concave lens. करेक्ट। प्रॉब्लम क्या थी? आई लेंस लाइट को जरूरत से ज्यादा कन्वर्ट कर रहा था,
तो हमें इस एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर को कम करना है। इसके लिए हम आंख के आगे एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस लगा देते हैं। ये कॉन्केव लेंस आंख में घुसने से पहले लाइट रेस को थोड़ा सा फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। अब ये फैली हुई रेस जब आई लेंस पर पड़ती हैं तो आई लेंस उन्हें कन्वर्ज करके ठीक रेटिना पर फोकस कर देता है और इमेज क्लियर हो जाती है। हमेशा याद रखिए, कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। इसीलिए जिनको मायोपिया होता है उनके चश्मे का नंबर हमेशा माइनस में होता है, जैसे -1, -2। चलिए, मायोपिया तो अच्छे से समझ आ गया। अब हम दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं जो मायोपिया का एकदम ऑपोजिट है। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस। लेट्स अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फारसाइटेडनेस यानी फार की साइट, दूर की नज़र अच्छी होती है। A person with hypermetropia can see distant objects clearly but finds it difficult to see nearby objects. ऐसे लोगों को न्यूज़पेपर या मोबाइल देखने के लिए उसे आंखों से काफी दूर करना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। एक नॉर्मल इंसान 25 सेंटीमीटर पर आराम से पढ़ सकता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया वाले इंसान को शायद 50 सेंटीमीटर या उससे भी दूर रखकर पढ़ना पड़ता है। सो द नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट्स फार्दर अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि आई लेंस उन्हें ठीक से कन्वर्ज नहीं कर पाता और इमेज रेटिना के पीछे यानी बिहाइंड द रेटिना बनती है। इसलिए पास की चीजें ब्लरी दिखती हैं। इसके भी दो मेन कारण हैं और ये मायोपिया के कारण के ठीक उल्टे हैं। पहला, द आईबॉल इज टू शॉर्ट, मतलब आईबॉल का साइज नॉर्मल से छोटा हो जाता है। इससे लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरा कारण, इनसफिशिएंट कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस थोड़ा फ्लैट हो जाता है, उसकी गोलाई कम हो जाती है। इसकी वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। वो लाइट को उतना मोड़ नहीं पाता जितना जरूरी है, इसलिए इमेज रेटिना के पीछे बनती। Now let's see how this is corrected. To correct hypermetropia, we use a convex lens. करेक्ट। प्रॉब्लम क्या थी? आई लेंस के कन्वर्जिंग पावर कम हो गई थी, तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। हम आंख के आगे एक और कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को आंख में एंटर होने से पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है। फिर जब ये रेज आई लेंस पर पड़ती हैं तो टोटल कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है और इमेज आगे शिफ्ट होकर ठीक रेटिना पर फोकस हो जाती है। और ये भी याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। इसीलिए जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनके चश्मे का नंबर प्लस में होता है, जैसे +1.5, +2.5। चलिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के मेन डिफरेंसेस को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, पास का क्लियर, दूर का ब्लरी। इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। करेक्शन के लिए यूज होता है कॉन्केव लेंस, जिसका नंबर नेगेटिव होता है। इसका ठीक उल्टा हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, दूर का क्लियर, पास का ब्लरी। इमेज बनती है बिहाइंड रेटिना। इसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका नंबर पॉजिटिव होता है। सिंपल है ना? अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी डिफेक्ट पर आते हैं, जिसका नाम है प्रेसबियोपिया। इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है क्योंकि ये आमतौर पर 40-45 साल की उम्र के बाद लोगों में दिखना शुरू होता है। ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। प्रेसबायोपिया के सिम्टम्स बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया जैसे ही हैं, यानी पास की चीजें धुंधली दिखती हैं, लेकिन इसका कारण, इसका रीजन बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रॉब्लम आईबॉल के साइज की नहीं है, प्रॉब्लम है उम्र बढ़ने की। उम्र के साथ दो चीजें होती हैं। पहला, सिलियरी मसल्स जो हमारे आई लेंस को कंट्रोल करते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, हमारा आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, वो थोड़ा सख्त हो जाता है। इन दोनों कारणों से आंख की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, यानी लेंस का फोकस एडजस्ट करने की ताकत, वो कम हो जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। हाइपरमेट्रोपिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ द शेप ऑफ द आईबॉल, बट प्रेसबायोपिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ द वीकनिंग ऑफ आई मसल्स एंड द लेंस ड्यू टू एज। अब कई बार क्या होता है, खासकर ओल्ड एज में लोगों को दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन्हें मायोपिया भी होता है जिससे उन्हें दूर का साफ नहीं दिखता, और प्रेसबियोपिया भी हो जाता है जिससे पास का भी साफ नहीं दिखता। ऐसे केस में उन्हें एक स्पेशल टाइप के लेंस की जरूरत पड़ती है जिसे बाइफोकल लेंस कहते हैं।
बायफोकल लेंस, जैसा कि बाय नाम से ही पता चलता है, इसमें दो अलग अलग लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा होगा ऐसे चश्मे में एक लाइन होती है। इस चश्मे का ऊपरी हिस्सा दी अपर पार्ट कॉन्केव लेंस का बना होता है। ये दूर की चीजें देखने में यानी मायोपिया को करेक्ट करने में मदद करता है। और चश्मे का निचला हिस्सा दी लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। ये पास की चीजें पढ़ने में यानी प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के काम आता है। Let's quickly summarize the key points of our entire session. First, myopia यानी nearsightedness. इसमें इमेज रेटिना के आगे बनती है और इसे हम कॉन्केव लेंस से करेक्ट करते हैं जिसका पावर नेगेटिव होता है। सेकेंड, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनती है और इसे हम कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं जिसका पावर पॉजिटिव होता है। और थर्ड, प्रेसबायोपिया। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिलियरी मसल्स के कमजोर होने से होती है और इसे भी कॉन्वेक्स लेंस से ही करेक्ट किया जाता है जिसका पावर पॉजिटिव होता है। जैसा कि हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, द आई इज द जूल ऑफ द बॉडी। हमारी आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल गहना है और इनकी अच्छी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने समझा कि साइंस की मदद से हम विजन की इन कॉमन प्रॉब्लम्स को कितनी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर सोचना जरूर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहाँ चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या आने वाले टाइम में हम टेक्नोलॉजी से अपनी विजन को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे? सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर लेंसेज। ये हमारे चश्मे से लेकर दूरबीनों तक और हमारी अपनी आंखों तक ये हर जगह हैं। आज हम इनके पीछे की साइंस को डिटेल में समझेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कोई भी चीज, मान लो एक पानी की बोतल, जब आप उसे आंखों के पास लाते हो तो कितनी बड़ी दिखती है और जैसे ही उसे दूर ले जाते हो वो छोटी हो जाती है। अब बोतल का साइज तो उतना ही है, राइट? तो फिर ये हमारी आंखों को धोखा क्यों हो रहा है? इसका जवाब apparent size के कॉन्सेप्ट में छुपा है। Let me read the definition for you. Apparent size. The size an object appears to be, it depends on the angle the object makes with your eye. A larger angle means a larger apparent size. इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट के रियल साइज पर नहीं, बल्कि उस एंगल पर डिपेंड करता है जो वो आपकी आंख के साथ बनाता है। जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो एंगल बड़ा बनता है और हमारा ब्रेन उसे बड़ा समझता है। जब दूर जाता है एंगल छोटा हो जाता है और ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है। सिंपल ज्योमेट्री है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस के बारे में जानेंगे। फिर सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से चीज़ों को जूम इन करेंगे। उसके बाद टेलीस्कोप से दूर की चीज़ें देखेंगे और आखिर में हमारी आंखों के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट अप द डाइवर्जिंग लेंस, जिसे हम कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? ये लेंस बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं और इनका काम है लाइट को फैलाना यानी डाइवर्ज करना। और ये आपको हर जगह मिलेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट में, जैसे लेजर सर्जरी में, आपके दरवाजे के पीप होल में, ताकि आपको बाहर का एक वाइड व्यू मिल सके। फिर जिनको दूर का साफ नहीं दिखता उनके चश्मे में। इस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस। उसको ठीक करने के लिए, और टॉर्चेस या फ्लैशलाइट्स में रोशनी को फैलाने के लिए भी। इनफैक्ट कैमराज और टेलीस्कोप्स में इमेज क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी इनका यूज होता है। अगर कॉन्केव लेंस लाइट को फैलाता है तो जरूर कोई ऐसा लेंस भी होगा जो लाइट को एक जगह लाता हो, है ना? बिल्कुल, वो है द कन्वर्जिंग लेंस यानी हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्केव का बिल्कुल उल्टा है, बीच में से मोटा और किनारों पर पतला। ये लाइट को एक पॉइंट पर जमा करता है या कन्वर्ज करता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे, इसके नाम से कंफ्यूज मत होइए, ये आपका रेगुलर मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। हाँ, वही जो हम यूज करते हैं। इसमें बस एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखना पड़ता है। फोकल लेंथ मतलब वो पॉइंट जहां लेंस सारी लाइट को फोकस करता है। जब ऑब्जेक्ट उस रेंज के अंदर होता है तो लेंस से निकलती हुई लाइट रेज फैल जाती है। हमारा ब्रेन इन फैली हुई रेज को पीछे की तरफ ट्रेस करता है।
इससे एक वर्चुअल इमेज बनती है जो सीधी होती है यानी इरेक्ट और साइज में बहुत बड़ी यानी मैग्नीफाइड होती है। एक आम सिंपल माइक्रोस्कोप चीज़ों को 20 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है। इसीलिए तो वॉच रिपेयरर्स या ज्वेलर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो छोटे से छोटे पार्ट्स को आसानी से देख सकें और उन पर काम कर सकें। लेकिन अगर आपको घड़ी के पार्ट्स से भी छोटी चीज़ें देखनी हो, जैसे कि बैक्टीरिया या आपके ब्लड के सेल्स, उसके लिए 20x मैग्निफिकेशन काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको एक लेवल अप जाना होगा टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक नहीं 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के आगे उसके पास होता है। ये छोटा और पावरफुल होता है। दूसरा है आईपीस, जिसे हम आंख लगाकर देखते हैं। ये साइज में बड़ा होता है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम होता है जबकि आईपीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो इसका प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। स्टेप 2, ये जो पहली इमेज बनी है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। फिर आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह उस इमेज को और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। सो इट्स मैग्निफिकेशन ऑन टॉप ऑफ मैग्निफिकेशन, जिससे हमें एक सुपर मैग्नीफाइड, वर्चुअल और हाँ इन्वर्टेड फाइनल इमेज मिलती है। हमने अभी तक छोटी से माइक्रोस्कोपिक चीज़ों तक का सफ़र किया। चलिए अब इस कहानी को बिल्कुल पलट देते हैं। अब हम उन चीज़ों को देखेंगे जो बहुत बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर। हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप में भी 2 कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो दूर के सितारों से रोशनी कलेक्ट करता है, बड़ा होता है और उसका फोकल लेंथ लंबा होता है। और आईपीस, जिससे हम देखते हैं, वो छोटा होता है, जिसका फोकल लेंथ कम होता है। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, जो बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका काम है दूर के प्लैनेट या स्टार से जितनी हो सके उतनी लाइट जमा करना और एक छोटी सी रियल इमेज बनाना। फिर आईपीस उस छोटी सी इमेज के लिए एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, उसे बड़ा करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। आसमान का एक छोटा सा लाइट का डॉट एक शानदार व्यू बन जाता है। अब हमारे आखिरी टॉपिक के लिए हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स से हटकर अपनी आंखों के एक कमाल के फीचर पर फोकस करेंगे। एक ऐसी चीज जिसके बिना मूवीज, कार्टून्स या वीडियो गेम्स कुछ भी बनना नामुमकिन था। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी इमेज आपके रेटिना पर बनती है, लेकिन जब वो चीज़ हट जाती है उसकी इमेज तुरंत गायब नहीं होती। आपका ब्रेन उस इमेज को 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से तक होल्ड करके रखता। और ये ड्यूरेशन कितना है? लगभग 1/16 ऑफ अ सेकेंड, यानी 1/16 ऑफ अ सेकेंड। बस इतने से टाइम के लिए आपका ब्रेन उस चीज़ को देख रहा होता है जो वहाँ असल में है ही नहीं। बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर में ये एक छोटा सा लैग, और इसी छोटे से लैग या ट्रिक से मूवीज बनती हैं। फिल्म या वीडियो असल में मूविंग पिक्चर्स नहीं है, वो एक के बाद एक तेजी से दिखाई जाने वाली स्टिल फोटोज हैं, आमतौर पर 1 सेकंड में 24 या उससे ज्यादा फोटोज। क्योंकि हर फ्रेम 1/16 ऑफ अ सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखता है, हमारा ब्रेन उन्हें अलग अलग नहीं देख पाता। वो उन सबको मिलाकर एक स्मूथ कंटिन्यूअस मोशन बना देता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने जाना कि अपैरेंट साइज एंगल्स का खेल है। कॉन्केव लेंस रोशनी को फैलाते हैं और कॉन्वेक्स लेंस उसे जमा करके मैग्निफिकेशन करते हैं। हमने देखा कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में ही कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, बस उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। माइक्रोस्कोप पास की छोटी चीज़ों के लिए है और टेलीस्कोप दूर की बड़ी चीज़ों के लिए। और आखिर में हमने देखा कि मूवीज का जादू हमारी आंखों के 1/16 सेकंड के ग्लिच की वजह से चलता है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए। लाइट को बेंड करना, चीज़ों को मैग्नीफाई करना और हमारी आंखों का काम करने का तरीका, ये सब बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब जब आप जानते हैं कि ये माइक्रोस्कोप और मूवीज में कैसे काम करती हैं, तो सोचिए और कहाँ ये प्रिंसिपल्स आपके आसपास आपकी डेली लाइफ में छुपे हुए हैं। ज़रूर सोचिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत